को कलीसिया के तमाम खादमों की तरफ से रेज़रेक्शन डे, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन मुबारक हो। जिस तरह हमने कल के दिन खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के त्यौहार को ईद के तौर पर मनाया, और आज हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु ने जिंदा होकर मुझे और आपको जिंदा किया है। और आज रात हम खुदा की हजूरी में खुदा के कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत करंथस की कलीसिया के नाम, इसका 15वां बाब और इसकी 3री आयत हम कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और हम इस पर खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से चंद बातें अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीखेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम खुदा की हजूरी में इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह ने जिंदा होकर हमें जिंदा किया। पौलुस रसूल भी करंथस की कलीसिया के नाम कुछ इन्हीं बातों को शेयर करते हुए नजर आ रहा है। इसकी 3री आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और 3रे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदा के पाक कलाम में पढ़ेंगे, सुने समझ जाने पर खुदा की बरकत होगी। मेरे चीज़ों यहाँ पर पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को मुखातिब करके एक बड़ी खास बात को, एक बड़े खास बात को, एक बड़े खास चीज को, उस मुकाशफे को खोल रखते हुए नजर आ रहा है कि मैंने क्या किया। उस बात को जो मुझे सबसे पहले पहुंची, उसने किसी और बात का जिक्र नहीं किया। वो कहता है मुझे जो सबसे पहले बात पहुंची वही बात मैं आप तक पहुंचाता हूँ कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। यीशु मसीह की बाबत पौलुस रसूल या करंथस की कलीसिया को लिखता है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, यानी कि जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक क्या हुआ, मुआ। और कलाम मुकद्दस इस चीज को डिक्लेयर करता है, खुदा का कलाम इस चीज को बयान करता है पेशन गोइयों की सूरत में। खुदा यीशु मसीह की बाबत जो पेशन गोइयां हुई कलाम मुकद्दस में, पौलुस रसूल उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए करंथस की कलीसिया को यह पैगाम दे रहा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा है उसके ऐन मुताबिक हमारे लिए क्या मुआ, हमारे गुनाहों के लिए मुआ। वो गुनाह जो बाप दादा से नस्ल चलते हुए आ रहे थे। मेरे अजीजों, पैदाइश की किताब का जब मुताला करें तो वहां लिखा है खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी, खुदा ने उन्हें फ्री विल दी, खुदा ने उन्हें हर तरह से बरकत दी। लेकिन जब खुदा की हुजूरी में उन्होंने गुनाह किया, और गुनाह की वजह से कोई एक चीज इस दुनिया में नहीं आई, गुनाह अपने साथ गुलामी को लेकर आया, गुनाह अपने साथ जुदाई को लेकर आया, गुनाह अपने साथ लानतों को, बीमारियों की सूरत में लेकर आया। गुनाह की वजह से मौत इस दुनिया में आई, और इस मौत को जिंदगी में बदलने के लिए, उन सारी पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए मेरा और आपका निजात दहिंदा जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके बारे में कलाम इस चीज को बयान करता है, कलाम इस चीज को डिक्लेयर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, पर्पस मेरी और आपकी निजात था, मेरी और आपकी जिंदगियों को बहाल करना था, मेरी और आपकी जिंदगियों में के अंदर जो जुदाई की दीवार खड़ी हो गई थी उससे गिराना था। और पौलुस इस चीज को बयान करता है कि वो हमारे गुनाहों के लिए, किसी और बात के लिए नहीं, गुनाहों के लिए, क्योंकि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। फिर रोमन की कलीसिया के नाम पौलुस इस चीज को लिखता है कि गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत है। और मौत जो है गुनाह की वजह से आदमियों में क्या हुई, फैलती गई, और कोई इस लायक ना था जो इस मौत से, इस मौत के साए के अंदर से हमें निकाल सके। कोई इस लायक ना था, कोई इस
जगह पर ना था, कोई इस काम को पूरा ना कर सका, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के फजल, खुदा के जलाल से सब क्या थे, महरूम थे। कोई इस लायक ना था। पौलुस इस चीज को क्लियरली डिक्लेयर करता है कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक, मेरे अजीजों, जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जब हम उस कलाम के मुताबिक जिंदगियां बसर करते हैं, तो खुदा क्या करता है, हमारे लिए हर किस्म की बरकत के दरवाजे खोलता है। ये जिंदगी बख्श कलाम की बाबत बात की जा रही है, ये उस कुदरत वाले कलाम की बाबत बात की जा रही है, जिस कलाम की कुदरत से हम उस खुदावन यीशु मसीह की मसलूबियत और उसके कामों को सुनते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, और हमारी जिंदगियों में क्या है, निजात के दरवाजे खुलते हैं। खुदा ने जोशुआ से कहा, खुदा ने जोशुआ से बात की कि इस शरीयत की किताब से तेरा ध्यान कभी ना हटे। ये शरीयत की किताब, ये मेरा कलाम, तुझे दिन रात इसी का ध्यान होना चाहिए। अगर तू इकबालमंद होना चाहता है, अगर तू फतहयाबी हासिल करना चाहता है, अगर तू मेरी हजूरी में पढ़ना चाहता है, अगर तू मेरे कामों को करना चाहता है, तो इस शरीयत की किताब को तूने क्या है, साथ लेकर चलना है। ये शरीयत की किताब जो खुदा का कलाम हमारे दरमियान मुजस्सम होकर इस दुनिया में रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे खुदा के इकलौते का। मेरे अजीजों, पुराने अहदनामा में खुदा कलाम करता, अपने नबियों से उस कलाम की कुदरत को बयान करता कि आने वाले दिनों में एक नजात दहिंदा इस दुनिया में आएगा। और बहुत सारी जगहों में हमें खुदा यीशु मसीह के आने की, इस दुनिया में आने की पेशनगोइयां मिलती हैं। वो कलाम हुआ, और नए अहदनामा में वो कलाम मुजस्सम होकर इंसानी रूप लेकर इस दुनिया में आया, ताकि क्या करे, इंसानों का मिलाप खुदा बाप से करवा सके, इंसानों की सुलह खुदा बाप से करवा सके। किताबे मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ और दफन हुआ, और फिर लिखा है तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन फिर खुदा के कलाम के मुताबिक जी उठा, उन सारी बातों को पूरा करते हुए, उन सारे नविश्तों को, उन सारी पेशनगोइयों को जो मसीह यीशु की बाबत की गई थी किताबे मुकद्दस के मुताबिक। अगर हम किताबे मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक, तो मेरे अजीजों, फतह और कामयाबी मेरे और आपके लिए है, शिफा मेरे और आपके लिए है। अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम है, अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का नाम है, अगर हमारे अंदर उसका पाक रूह काम करता है, तो फतह खुदावन यीशु मसीह की है, और यही फतह उसने हमें भी दी है। अगर ये कलाम हमारे अंदर है, अगर खुदा की कुदरत हमारे अंदर है, अगर खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, तो फतह याबी मेरी और आपकी है, मौजज़ा मेरे और आपके लिए है, नजात मेरे और आपके लिए है, रिहाई हमारे लिए है, बरकत हमारे लिए है, शिफा हमारे लिए है। खुदा की कुदरत के जोर से हमारे लिए हर एक बंद दरवाजा खुलता जाएगा जब हम किताबे मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और कलाम इस चीज को डिक्लेयर कर रहा है, पौलुस इस चीज को बयान करता है कि किताबे मुकद्दस के मुताबिक। 2 दफा उसने इस बात को क्लियरली तौर पर वाजिया किया है। पहला उसने लिखा कि वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, फिर कहता है उसी किताबे, उसी खुदा के कलाम की कुदरत और रूह कुदस की हजूरी में, और रूह कुदस की हजूरी से भरकर वो इस बात को फिर डिक्लेयर कर रहा है कि वो खुदा के कलाम के मुताबिक जी उठा। चौथी आयत, दफन हुआ। और ये हकीकत है कि मसीह यीशु क्या है,
सलीब पर जब थे, जब उन्होंने सारे नविश्तों को, सारी नबूवतों को, सारे कामों को जो बाप ने उससे करने के लिए कहा था, जब पूरा होते हुए देखा, तो लिखा है मसीह यीशु ने कहा तमाम हुआ। प्रेज गॉड, तमाम हुआ है बाप, जो काम तूने मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने इस दुनिया में आकर किया है, तमाम हुआ। और ये कहकर खुदा बाप के हाथों में अपनी रूह सौंप दी। जब हम 7वां कलमा मिलाप का हमने गुड फ्राइडे और उससे पहले बहुत से खुदा के लोगों के वसीले से सुना है, उस कलमे में ये बात क्लियरली डिक्लेयर की गई है कि खुदा ने अपनी रूह अपने बाप के ताबे की, क्योंकि कोई उनसे उसकी जान ना ले सकता था, कोई नहीं था। मसीह यीशु यूहन्ना की इंजील में कहते हैं कि कोई मेरी जान मुझसे नहीं छीन सकता। भाई, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, कोई मेरी जान मुझसे नहीं ले सकता। मैं खुद अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए देता हूं, क्योंकि मैं भेड़ों का क्या हूं? अच्छा चरवाहा हूं, और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। कोई मुझसे मेरी जान नहीं ले सकता। और यही चीज खुदा का कलाम हमें बताता है कि उसने अपनी जान हमारे लिए दी, दफन किया गया। अगर हम मत्ती की अंजील पढ़ें तो यहां पर इसके 27वीं आयत में लिखा है कि जब खुदा ने यीशु मसीह को सलीब से उतारा गया, तो यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द जिसका नाम यूसुफ था, जो अरमतिया का रहने वाला था, गो कि इसके बारे में इतनी ज्यादा डिटेल से खुदा के कलाम में नहीं लिखा हुआ, शागिर्द का लक़ब इसे दिया गया है। इसने उस तरह शागिर्दों के साथ मिलकर खिदमत नहीं की, लेकिन शागिर्द का लक़ब इसे दिया गया है क्योंकि इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया था। ये मसीह यीशु पर ईमान लाता, ये मसीह यीशु की उन बातों पर, उसके कलाम पर, उसके नाम पर ईमान लाया, और इसने यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल किया। लिखा है कि उसने जब देखा है, और भी रसूल थे, जब मसीह यीशु ने अपनी रूह खुदा बाप के ताबे की है, तो उन्होंने हेरोदीस से मसीह यीशु की लाश को क्या है? यूसुफ ने लिया है, और उस लाश को उसने यहूदी दस्तूर के मुताबिक यीशु मसीह का जो बदन था उन्होंने उससे लिया है, और यहूदी दस्तूर के मुताबिक उन्होंने उसे कफनाया और दफनाया है खुशबूदार चीजों के अंदर। जिस तरह यहूदी मजहब, यहूदी त्योहार, जिस तरह यहूदी कल्चर के मुताबिक वो कफन और दफन का इंतजाम करते थे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ मैं जब खुदा के कलाम में से पढ़ रहा था, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत से फकी और फरीसी जो थे, जो शरा के आलम थे, जिनके दरमियान खुदा यीशु मसीह ने बात की थी कि जरूर है इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाएगा और मसलूब किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी बाब में जब हम इसकी 64 वर्ष पढ़ें तो यहाँ लिखा है, उन्होंने उस वक्त के जो शरा के आलम थे हेरोदिस के पास जाकर कहा, हमें हुक्म दे कि हम क्या करें। पिलातुस के पास जमा हुए हैं और कहा है कि हमें हुक्म दे कि हम इसके कब्र के क्या करें, गिर्द पहरेदार बिठाएं, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन क्या है मुर्दों में से जी उठूंगा। लिखा है उसे दफनाया गया, उसकी कब्र पर पहरेदार बिठाए गए, मोहरें लगाई थी और ये हुक्म जारी किया, कोई इस जगह नहीं आएगा। लेकिन मेरे अजीजों, किसी कब्र में इतनी ताकत नहीं है, किसी में इतनी कुव्वत नहीं है, मौत मेरे और आपके यीशु को अपने कब्जा में ना रख सकी। हालेलुया। मोहरें लगाई गई, पहरेदार बिठाए गए, लेकिन कलाम में लिखा है कि कोई भी चीज मेरे और आपके यीशु को जी उठने से ना रोक सकी, क्योंकि उसने कहा था, उसने इस बात को डिक्लेयर किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हूं, जी उठूंगा। और उसने करके दिखाया, उसने जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदा किया। उसने उन सारी पेशन गोइयों को पूरा किया नजात की सूरत में, जो मेरे और आपके लिए हुई थी। वो नजात दहिंदा जिसने सलीब और मौत पर
फतह पाई, उसने मुझे और आपको भी क्या है, फतह बख्शी। हालेलुया। हम उस खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें निजात दी है, जिसने हमारे बंधनों और हमारे जुओं को खोला है, जिसने हमारी जिंदगियों को क्या किया है, निजात दी है, जिसने हमारा बाप से मिलाप करवाया है, जिसने हमारी बाप से सुलह करवाई है। हम उस खुदा के बरेक यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आकर अपना लहू बहाया है, ओ जिसने आकर अपनी अजीम कुर्बानी को पेश किया। 28वां बाब इसकी 5वीं आयत पढ़े तो लिखा है, वो औरतें जो मसीह यीशु के साथ खिदमत करती थीं उसकी कब्र पर गई हैं और उन्हें फरिश्ते ने क्या मैसेज दिया है, गौर से सुनिए। वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। मौत भी उसे अपने कब्जा में ना रख सकी। मेरे अजीजों, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। जिस तरह उन औरतों को खुशखबरी दी, आज खुदा का कलाम हमें भी ये गुड न्यूज देता है कि वो अपने कहने के मुताबिक क्या है, जी उठा है, क्योंकि मौत भी उसके आगे झुक गई। मौत ने भी उसने मौत को भी शिकस्त दी। अगर हम पहला ग्रंथियो इसी बाब में इसकी 55 आयत पढ़े तो यहाँ लिखा है कि ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। मौत ने, जिसने सबको डसा, जब मसीह यीशु के सामने उसका आमना सामना हुआ है तो मसीह यीशु ने उस मौत पर फतह पाई। हालेलुया। ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा। डंग, आप समझते हैं कि डंग जब किसी को मारा जाता है, जिस तरह बहुत से ऐसे जानवर हैं जो क्या करते हैं, किसी को डसते हैं और वो उसी जगह पर खत्म हो जाता है और उसी जगह पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ लिखा है, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु ने मौत को जिंदगी में बदल दिया है। उसने हमारे लिए उस मौत को, उन तारीकी की लानतों को कुचला और उसने सलीब और मौत पर फतह पाई। लिखा है, तीसरे दिन वो किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और वो जिंदा है और अब्दुल-अबाद जिंदा रहेगा। पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग मुझे और आपको मिलते हैं जो कब्रों के अंदर कई सालों से, जिनकी कब्रें अभी तक वैसी ही हैं और वो कब्रों से नहीं निकले। लेकिन मेरा और आपका यीशु वो वाहिद खुदा है, वो वाहिद निजात देंदा है जिसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। ओ हम अपने खुदा के उस बेअबर यीशु की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने जिंदा होकर मुझे और आपको भी जिंदा किया। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है, जिस तरह पौलुस करंथस की कलीसिया को ये खुशखबरी दे रहा है, कहता है मुझे जो बात पहुंची मैंने आपको वैसे ही पहली चीज वही दी है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक क्या है, जी उठा है। और इसी खुशखबरी को, इसी कलाम को जो आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं, हमने भी इस किताब मुकद्दस की उन सच्चाइयों को उन लोगों तक लेके जाना है जो अभी भी मुर्दा है गुनाह की वजह से, जो अभी भी सफेदी फिरी कब्रें हैं, जो जुबान से तो इकरार करते हैं लेकिन उनके दिल खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से खाली है, उनके दिल खुदावंद यीशु मसीह की निजात से खाली है। वो कहलाते तो मसीही हैं लेकिन उनका ईमान, उनका भरोसा उस खुदा पर नहीं है जिसने उनके लिए अपना लहू बहाया। कलीसिया आपकी जिम्मेदारी है, मेरे अजीजों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस कलाम की सच्चाइयों को, यीशु मसीह के कफारे को दूसरों तक लेके जाए, क्योंकि उस बेऐब बरे ने हर एक उम्मत के लिए, हर एक कौम के लिए अपना लहू बहाया है।
اور یسوع کا لہو ہی ہے جو ہر طرح کے گناہوں سے، چاہے وہ قرمزی ہی کیوں نہ ہو، دھو کے پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، اس گڈ نیوز کو آئیں دوسروں تک بھی لے کے جائیں۔ جس طرح پولوس کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک خوشخبری کی بات سناتا ہوں بھائی، وہ خوشخبری جو مجھے ملی، وہ خدا جو مجھے ملا۔ میں بھی پہلے نجات سے خالی تھا، میں خدا کے لوگوں کو ستاتا تھا، میں نے مارتا تھا، قید خانوں میں ڈالتا تھا، لیکن جب سے مجھے وہ ملا ہے، میری ہر ایک چیز بدل گئی ہے، میری زندگی بدل گئی ہے، میرا رویہ بدل گیا ہے، میری سوچیں بدل گئی ہیں۔ اب میں وہ نہیں رہا، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب میں زندہ نہیں، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، آج اس کلام پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج خدا کا کلام کلیسیا سے یہ بات کرتا ہے کہ پولوس کی طرح اس کی مصلوبیت کے کاموں کو، اس کے جی اٹھنے کی باتوں کو ہمیں دوسروں تک لے کے جانا ہے، تاکہ ہر ایک زندگی اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح ہی شفا کا منبع ہے، یسوع مسیح ہی ہر قسم کے بندنوں اور جوؤں کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے، یسوع مسیح ہی بحال کرنے، یسوع مسیح ہی معجزات کرنے، اور یسوع مسیح ہی زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اختیار اس کو اس کے باپ نے دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا مجھے اس جہاں میں، اس دنیا میں گناہ بخشنے کا اختیار ہے، اور یہ اختیار مجھے کسی انسان نے نہیں، میرے باپ نے دیا ہے، اور وہی اختیار خدا نے اپنی کلیسیا کو دیا ہے۔ ارشاد اعظم کی صورت میں ہم نے کئی دفعہ پڑھا، کئی دفعہ سنا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ وقت ہے اس ارشاد اعظم کی تکمیل اور اس ارشاد اعظم کو کلام کی صورت میں دوسروں تک لے کے جایا جائے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ سب کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے۔ ہمیں اس کلام پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اس کلام کو پر غور کریں کہ جو کام خدا نے کلیسیا کو دیا ہے، آپ کو دیا ہے، آپ کس طرح اسے کر رہے ہیں۔ جو نجات مجھے اور آپ کو ملی ہے، جو رہائی مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہمیں دوسروں تک بھی لے کر جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ آئے ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ جی